वंदना करते हुए परमात्मा के चरणों में अनंत प्रणतियाँ समर्पित करते हुए उनकी ही वंदना, जिनकी वंदना से बंद नहीं होते हैं, जिनकी वंदना करने से जूली बंद नहीं होता है, बंद खुल जाते हैं, पुण्य के द्वार खुल जाते हैं, अशुभ के द्वार बंद हो जाते हैं। जब तक शुभ की यात्रा है, शुभ का आश्रय है। बैठो बैठो, आप तो कहीं भी बैठ सकते हैं। आज प्रथमा चलते हैं वो मंत्र, जिस मंत्र को पढ़ने से मन पवित्र हो जाता है, जिस मंत्र को गाने से आवाज़ सुरीली हो जाती है, जिस मंत्र को ध्यान से चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। शोभा रानी, ओहो समय जाप चल रहे, ओ माय पन्नमा की समय होगी पूरी माला है, पन्नमा की पहले हो जाती है एक माला। जिस मंत्र को ध्यान से चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, जिस मंत्र को पढ़ने से मन पवित्र हो जाता है, जिस मंत्र को गाने से आवाज़ सुरीली हो जाती है, जिस मंत्र का स्मरण करने से मेमोरी पावर बढ़ जाता है, जिस मंत्र में अनंत ऊर्जा, जो मंत्र अनंत ऊर्जा का भंडार है, जिस मंत्र में कहीं कोई याचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के गुणों को नमस्कार किया गया है, वह महामंत्र, जिस मंत्र को आचार्य परमेष्ठी ने ध्याया, जिस महामंत्र को अरिहंतों ने ध्याया, सिद्धेव्या बोल करके उन्होंने अघातिया कर्मों का नाश करके वो भी सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त हो गए। ऐसा कोई नहीं है जिसने इस नमोकार मंत्र को नहीं ध्याया हो। ये वो मंत्र है जिसको जिस भाव से, जिस मन से, जिस भावनाओं के साथ ध्याया जाता है, पढ़ा जाता है, गाया जाता है, गुनगुनाया जाता है, यह महामंत्र उसी कार्य को सिद्ध और सिद्धत्व को उपलब्धि करा देता है। आज आप भगवान पार्वतीनाथ की मूर्ति को देखें, कैसी चमक रही है, पर आपके चेहरे से कम। निवेदन कर रहा हूं, पन्नमा आज भगवान कैसे लग रहे हैं? शोभा मां, वहां देखो, वहां देखो, यहाँ नहीं, वहां देखो, उनकी बोल रहे हैं हम, जिनकी तुम जाप कर रही हो। निवेदन इतना सा कर रहा हूं परमात्मा की मूर्त, क्योंकि आज हमारे बुंदेलखंड में पर्युषण पर्व के पहले पूरे मंदिरों की मूर्तियों का मंजन होता है। मंजन का मतलब धुलाई सफाई नहीं, मूर्तियों का परिमार्जन करते, उनको जो कुछ हो जा, सिंहासन, जो पूरी वेदी पर जो जो सामग्री सामान होता है, बड़े भावों के साथ, बड़ा आनंद आता। हम भी छोटे में बहुत करते थे, खूब रगड़ा, चांदी की थालियों को खूब साफ किया। भगवान को तो रगड़ ही नहीं सकते, व्रत प्रभा माता जी, उनको तो छू भी नहीं सकते अपन तो। अरिहंत परमात्मा संजय भाई, परम औदार्य शरीर जिनका होता है, उनको कहाँ स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ दीपेश, बिल्कुल लोड नहीं लेने का। चतुर्मास बहुत बढ़िया चल रहा है और तो अपने को बढ़िया चल रहा है, ये सब चलता रहेगा रे, संसार सार है। बस एक बात हमेशा व्यक्ति, यदि कुछ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, और जो होगा इससे और अच्छा होगा। एक जाते हैं, 5 नए आ जाते हैं। यात्री दीपेश, 2 जाते हैं, 5 आ जाते हैं। किसके लिए हम खुशी मनाएं कि गम मनाएं? देवेंद्र कुमार जी, यहाँ तो रोज 4 लोग जाते हैं, 6-8 आ जाते हैं। इसलिए आनंद की यात्रा है। संत का जीवन तो एक सरिता की तरह बहता हुआ है। घाट को संत का पानी, प्रतिभा कांगी, संत का पानी किसी घाट पर ठहरता नहीं है, लगातार अविरल सतत कंटिन्यू बह रहा है।
जो बहता है वो एक दिन समुद्र में जाके मिल जाता है, और जो जल कहीं बंध जाता है, ठहर जाता है, वो समुद्र बनने से वंचित हो जाता है। चलते हैं। आज मेरा मन है कि आज अपन पंचगुरु भक्ति के पूरे अर्थ को, शब्द के अर्थ को समझेंगे। दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें, मेरे बाद आप भी बोलिएगा, हम गाएंगे आप भी गाइएगा, हम गुनगुनाएंगे आप भी गुनगुनाइएगा, पूरे मन के साथ, पूरे मन के साथ। ओ ओम नमो हरिहंताणम, हरिहंताणम, नमो नमो ओम। ओम नमो श्री सिद्धाणम, सिद्धाणम, ओम नमो नमो, ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम, आयर्याणम, नमो नमो, ओम नमो। बहुत सुंदर, क्या आवाज है। ओम नमो उवझायाणम, उवझायाणम, नमो नमो, ओम नमो। नमो लोए सब ताहुणम, नमो नमो, नमो लोए नमो नमो, ओम नमो हरिहंताणम, हरिहंताणम, नमो नमो। पंच परमिष्टि भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते। आज गुरुवार का दिन है, गुरु पुष्प नक्षत्र है। इस पंचांग में जो 27 नक्षत्र होते हैं, ये तो 28वां नक्षत्र है अभिजीत मुहूर्त। पर गुरु पुष्प नक्षत्र, इस नक्षत्र में कैसा भी व्यापार, कोई भी कार्य, कैसा भी कार्य शुरू करो, सिर्फ विवाह संबंध को लेकर के, रिश्तों को छोड़ करके, विवाह के रिश्तों को छोड़ करके ये नक्षत्र अमृत तुल्य काम करता है। दूसरी बात, आप 1000 मुहूर्त निकलवाओ, और जिस दिन नक्षत्र एक है, जिस दिन गुरुवार को पड़े वो गुरु पुष्प, और जिस दिन संडे को पड़े रवि पुष्प। रवि पुष्प नक्षत्र में मंत्र की साधना, यंत्र की प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्रतिष्ठा, सौर मंत्र जितने भी हो, और अधिकांश जो अच्छे समझदार प्रतिष्ठाचार हैं, जब भी वो मुहूर्त निकालते हैं इस नक्षत्र को जरूर देखते हैं। यदि इस नक्षत्र का योग उस प्रतिष्ठा को मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। और वैसे भी मेरा मानना है दीपेश भाई, जिस दिन गुरु खुश उस दिन गुरु पुष। दीपिका, जिस दिन गुरु खुश उस दिन गुरु पुष। गुरु खुश है तो हर दिन गुरु पुष्प नक्षत्र है। वो नक्षत्र तो 27 दिन में एक दिन आता है, पर गुरु तो रोज रोज आनंदवर्धक। तो कहने का मतलब है आज का दिन बड़ा आनंदवर्धक है। आज हमने कल बहुत सारा काम किया। आज हमने दीप
अपने महाराज साहब की समाधि स्थली पर, गुरु मंदिर पर, वहां पर यंत्रों 11 और हाँ सत्यम कहाँ गया, उसको दीपेश उसको बोलो गणेश को थैली वो लौंग वाले पैकेट लेके आएगा, और वहीं पर एक यंत्र रखा है अजीत बाबू का यंत्र है ना, वो भी ले आएगा। मानस नहीं था, पर मुझे लगा दिन अच्छा है, योग अच्छा है, मन अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है दीपेश भाई। और आज पापा जी ने यंत्र स्थापना मौलिक न्याय शांति धारा की, जब कभी आए चलो भाई करो मौलिक भाई। जो चरण अभी तक उस पार्टी पर रखे थे चौकी पर, अब उनको सिंहासन दे दिया, और जो गुरु के चरण सिंहासन पर विराजमान करते हैं उनका जिंदगी में प्रमोशन ही प्रमोशन होता है, वो कभी डिमोशन में नहीं जा सकते। इसलिए एक छोटी परिभाषा पूछूं, परम पद किसे कहते हैं? परम पद किसे, आप सब पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग, विद्वान ज्ञानी, जूली परम पद किसे कहते हैं? बोल दो, कुछ भी बोल दो। आर्या परम पद, संजय भाई परम पद किसे कहते हैं? अम्मा परम पद किसे कहते हैं? नहीं परिभाषा पूछिए, परिभाषा शब्द की परिभाषा चाहिए। परमेष्टि किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। अरिहंत किसे कहते हैं? जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, वो अरिहंत परमात्मा। उसी प्रकार परम पद किसे कहते हैं? क्या बात, कहां पढ़ा आपने? ये सुधीर भाई के प्रथम द्वितीय भाग में लिखा है, ये सुनीला जी के भाग में लिखा है, जो परम पद में होते हैं वो परम पद होते हैं। निवेदन कर रहा हूं, परम पद किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये खुद की खोपड़ी की उपज है। नहीं, प्रश्न मेरा जवाब मेरा। मौसमी यदि प्रश्न पूछा है तो जवाब भी, और जवाब कोई बुद्धि का जवाब नहीं है, आगम का जवाब। परम पद उसे कहते हैं जिस पद को पाने के बाद कभी डिमोशन न हो, जिस पद को पाने के बाद जीव का प्रमोशन ही प्रमोशन हो जाए, वही परम पद है। दुनिया के पद पाओगे 5 साल बाद भूत बन जाओगे, पर परम पद एक ऐसा पद है जिस पद पर आने के बाद उस जीव का प्रमोशन ही प्रमोशन, इतना प्रमोशन होता है कि एक दिन वो सिद्ध शिला पे जाकर के विराजमान हो जाता है, तो वो परम पद है। अरे यार परम पद वो है। आ गया समझ में? जल्दी आ गया। निवेदन कर रहा हूं तो आज गुरु चरण को और चतुर्थ जो 64 धारी केवल ज्ञानी मुनिराज गणधर परमेष्टि, 1459 गणधर परमेष्टि, उनके चरणों को अपन ने आज रजत कमलासन पर छत्र सहित विराजमान किया। ऋषि मंडल यंत्र, यंत्रों का यंत्र ऋषि मंडल, जिस यंत्र में 72 तीर्थंकरों के बीजाक्षर मंत्र हैं। अब जिसने भी उस यंत्र को विराजमान किया है, जितने लोग वहां दर्शन करने जाएंगे और जितने लोग चरण की वंदना करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, उसका 6ठा भाग उन चरण को स्थापित करने वालों और यंत्र को विराजमान करने वालों की झोली में 6ठा भाग जाएगा। अब मैं देखता हूं कि हमारे माता जी महाराज जी लोग दिन भर जब देखो वहीं बैठे जाप कर रहे हैं। जो साधु जितनी जाप करेगा उसका 6ठा भाग उनकी झोली में जाएगा। हमारे गणेश भैया हैं, एक बार जो ताली बजाओ। बहुत सीधा है, बहुत सीधा, समर्पित है। 13 साल हो गया उसको आज यहाँ पर, घर जाने का मन ही नहीं करता। 20 साल की बेटी उसकी शादीशुदा है, 19 साल 20 साल, 16 साल का बेटा है। लोग उसको बैचलर समझते हैं, पर बोलते नहीं मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, 19-20 साल की बेटी, 19 साल 20 साल। चेहरे की मुस्कुराहट देखा भैया की हमारे, जहां हो गया। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि जिसने
उस यंत्र को, यंत्र का मतलब ऋषि मंडल का मतलब बीजाक्षरों का भंडार का यंत्र। यदि आप, हमारी व्रत प्रभा माता जी इसके उस ऋषि मंडल के उन्होंने लाखों जाप कर लिए। ऋषि मंडल का पाठ है हमारी गुरु परंपरा में। गुरुदेव रोज सुबह दोपहर शाम ऋषि मंडल का स्तोत्र का पाठ, चालीसा का पाठ और पदम प्रभु चालीसा का पाठ, और रोज भगवान की जाप माला रोज जपते हैं। और जब से हम ब्रह्मचारी अवस्था में, जब से संघ में आए हैं, तब से रोज इस मंत्र की ओम राम रीम रूम रोम रोम भ्रह अस्याउसम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रेभ्यो नमः, इस ऋषिमंडल मंत्र की रोज माला फेरते हैं। कोई भी घर में विपत्ति संकट बाधा आ जाए, आप सिर्फ बोल बोल के उसके सामने ऋषि मंडल का पाठ करो और 3 बार 40 पदम पुरुष चालीसा पढ़ दो। अच्छी अच्छी बाधाएं घर के बाहर फिर दोबारा उस घर में घुस नहीं पाएंगी। दुष्ट शक्तियों को पराजित करने का मंत्र है ऋषि मंडल मंत्र और ऋषि मंडल यंत्र। अच्छी बीमारियों को ऋषि मंडल यंत्र का पानी, बरसों बरसों की बीमारियों को उसका पानी पिलाओ, ठीक हो जाए। पर पानी पिलाने का एक तरीका है। कभी भी कोई भी पानी मंत्र यंत्र का हो या कोई भी जल, पवित्र जल, हमेशा खाली पेट ही बिना कुछ पिए खाए, वो जल तभी मंत्र का काम करता है। तो कहने का मतलब है, आज हम कोई भी काम करते बड़े सिस्टम से करते हैं। अब सुबह वो लौंग हमने अब सोचो 108 बार ओम रूम कल्पतरु चतुष्षष्टि रिद्धि मंत्र गणधर परमेष्टिभ्यो नमः 111 मंत्र जाप किए। और जिन जिन ने उस स्थापना की, उस पर गुरु चरणों पर पहले पूरी केसर, गुरु का रंग है पीला, और सब ने केसर लगाई। फिर महाराज साहब के चरणों में केसर लगाई, बची खुची हमारे पैर में लगाई। और फिर वो जो मंत्रित लौंग थी वो सुबह की मंत्रित, और अभी भी वो नक्षत्र चल रहा है। और हम चाहते हैं हम उसी पवित्र नक्षत्र में एक पोटली आपके हाथ में देंगे। उसको यंत्र नहीं लाया लाया तो ऋषि मंडल का एक अपना, बहुत से लोग बोलते हैं तो बेकार है, इसमें कोई और तो कोई देवी देवताओं का उसमें नाम नहीं है। सारे बीजनागम के बीजाक्षर मंत्र उसमें भरे पड़े हैं। और बीजाक्षर मंत्र अद्भुत काम करते हैं। तो मेरा मन था कि हमने यहाँ से लौंग उठा के दे देते, वो यहाँ से रख देते। अब इस पोटली को घर के ईशान कोण में टांगने का है, या जो मंदिर हो अपना पवित्र वहां रख। जब कभी कहीं कोई विघ्न बाधा, कोई विपत्ति, कोई संकट कुछ भी हो जाए, वो इसकी 3 लौंग निकालना और इसमें 3 नई लौंग डाल देना, और फिर वो 3 लौंग को एक पीले धागे से बांध के अपने पॉकेट में रखना। खाना नहीं है, खर्च। फिर देखना कैसे काम नहीं होते हैं। दीपेश आज रात में बांध लेना। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। तो इस जिस नक्षत्र में अपन अभी जो समय गुजार रहे हैं, एक पवित्र समय, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण, शुभ वार, और भगवान का मूर्ति देखो तो हर दिन त्योहार। दोनों हाथों को जोड़ें, हम भी बोलेंगे, आप भी गुरु वंदना करते हैं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेवी नमस्ते 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 नमस्ते।
चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आया शरण में वो पाई सहारा। गुरु विमल सिंधु गहिरा हूँ छोटी नदी सा। विमल सिंधु मिला लो स्वयं में अहिस्ते अहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने खाने में जो भी गुरु दोषी लगे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे। जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिनु आगम के रति ना करो, मैं आवी गुण की खानी रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा। पूरा मस्तक झुका रहा। पूजनी पूजनी वंदामि नमं स्वामी। दुःखको कम्मको कोइलाओ सुगै गमनं समय मरणं। जिनगुण संपत्ति जिनगुण संपत्ति जिनगुण संपत्ति हो मजम। हाथ जोड़े बोले, हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से सुबह से अभी के बीच में जाने अनजाने में लिए हुए नियमों में संकल्पों में व्रतों में जाने अनजाने में दोष लगे हों लगाई हों, हे स्वामी आप हमें आज का
प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। आज जिसका जो गुरु, जो जिसको गुरु मानते हो, आज 15 मिनट अनकाउंटिंग इस तर्जनी उंगली पर अंगूठे यूं रख करके सिर्फ रात में सोने के पहले 15 मिनट अपने अपने गुरु का स्मरण जाप करना। ठीक है, आज का ही प्रश्न 9 बार नमोकार। दोनों हाथों को जोड़ें, बोले ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माता जी, इच्छामी माता जी, आपस में एक दूसरे का चेहरा देख करके, हंस करके, मुस्कुरा करके, खिलखिला करके, हाँ सभी अपने अपनी देखें किताब पेज नंबर 153। कल तक महाराज साहब ने पूरी सिद्ध भक्ति के अनुचालित तक का पूरा महाराज साहब ने बड़े तरीके से उसके अर्थ को, भावार्थ को, शब्दार्थ को बता दिया था। अपन एक बार उसका पंचगुरु भक्ति के पूरे वाद्य यंत्र के साथ अपन इसका एक बार पाठ करते हैं, गान करते हैं, और उसका संक्षिप्त में अर्थ, एक एक छंद का शब्द का अर्थ क्या है अपन गान करेंगे, उसके बाद उसके अर्थ के बोध को समझेंगे। पेज नंबर 153 153। एक किताब दे दो भैया बल्लू, जूली दीदी को एक किताब दे दो भैया। दीपिका को तो पूरी याद है पंचगुरु भक्ति। दोनों हाथों को जोड़ें, हाँ बड़े ठहराव के साथ, गुनगुनाहट के साथ, आनंद के साथ पाठ करेंगे, है ना। एक साथ 1 2 3। मणुणा इंद सुरधरि चतया पंचकन्याण शोकवली पतियं दर्शनम मणंतं बलं तेजिनादिन्त्वं हंबरं जिहिं झाडगिवा रिहिमैतड्यं जम्बुजरो मरणनैरत्यं तड्यं जिहिं पातं शिवं सासियं ताण्यं धीमहं दिन्तु सिद्धावरम् पंचाचार्य पंचज्ञ संसाइया हरि संगाई सुवजलियो मोकुला की महंती तेसया सूर्णो दिन्तु मुखं गया घोर संसारो भी मानवी कारणी घोर संसार भी मानवी कारणी दिक्को भी ओराल नहीं आव पंचाणी नट्टिमा गान जी वार पाए देसिया वंदे मोते उब जाए अम्मे सया उगिताओ चरण कर निंझीणम गया हम वर जान सु कीट जानम गया निभ
हरम तौ सिरी ए समालिंगिया साहिबो ते महम मुख पह मग्गिया तीण तो तीण जो पंच गुरु बंदई तीण तो तीण जो गुरु संसार गण मिल सो चिंदई लय सो सीत सो काई वो माणिनम गुणैकम इंदनम कुंज जालनम। अरुवा दोहा पढ़ना है एक साथ, 1 2 3। अरुवा सिद्धाइरिया छाया साऊ पंच परमेटी इदे पंचनमो यारा भवि भवि मम सुहम दिन तू। एक साथ 1 2 3। छामी बनते पंच महागुरु भक्ति काओ सुगु काओ तस्सालुचियो अट्टि महापाड़ी है संयुक्ताणम अर्हंताणम अट्टिगुण संपन्नाणम उड्डलोए मध्यमी दैत्याणम सिद्धाणम अट्टे पवण मऊ संयुक्ताणम आईरियाणम आयारादि सुद नाणो बदेशियाणम उवध्यायाणम तीरण गुण पालर्याणम सब्विषावणम निचिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमं स्वामी दुःखकौ कम्मकौ बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम। जिन गुण संपत्ति सभी अपनी अपनी किताब खोल के रखें, देख एक एक शब्द देखना उसका, एक एक शब्द का अपन बहुत संक्षिप्त में अर्थ देखते हैं। मनु इणा इंद मनुज नागेंद्र और सुरेंद्र द्वारा सुरधरी छत्रत्या छत्र लगाए गए हैं। किनके ऊपर? अरिहंत परमात्मा के ऊपर। किनके द्वारा? मनुज और नागेंद्रों के द्वारा। क्या विशेषताएं? पंच कल्याण, जिनके पंच कल्याणक होते हैं। सोखावली, जो सुख और संतति में कारण हैं। पत्या, जो जिनके पंच कल्याणक हो गए हैं और जो अनंत सुख को प्राप्त कर लिए हैं। तेजना, वे जिन अरिहंत भगवान दर्शनम नाण अनंत दर्शन ज्ञान झानम अनंतम बलम, ध्यान और बल वरम मंगलम श्रेष्ठ मंगल हम हमारे लिए देवें। क्या देवें? इसका संक्षिप्त में नागेंद्र नरेंद्र नागेंद्र सुरेंद्र, जिन पर 3 छत्र धारण कराते हैं, जो पंच कल्याणकों के सुख समूह को प्राप्त हैं। कौन? जिनेंद्र परमात्मा। कौन? वे जिनेंद्र हमारे लिए उत्कृष्ट मंगल स्वरूप अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत बल और उत्कृष्ट ध्यान को प्रदान करें। इसमें 3 बातें। पहली बात, नरेंद्र सुरेंद्र और नागेंद्र के द्वारा जिनके मस्तिष्क पर 3 छत्र धारण कराए जाते हैं। किनके मस्तिष्क पर? अरिहंत परमात्मा के ऊपर। उससे क्या? जिन अरिहंत परमात्मा कौन? जिनके 5 कल्याणक हो रहे हैं, जिन्होंने जो 5 कल्याणक सुख को प्राप्त हैं, वे जिनेंद्र परमात्मा हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए, सुख संतति के लिए हमेशा उत्कृष्ट ध्यान मंगल होवें। दूसरा श्लोक, जेहिम झाड़ग्गी बाणेहिम ऐडड्यम, जेहिम जिन्होंने, किन्होंने? किन्होंने? उन्हीं लोगों ने। किन्होंने? हाँ, जिन्होंने झाड़ग्गी बाणेहिम, ध्यान रूपी अग्नि बाणों के द्वारा। कौन से बाण? रोकड़ा बाण नहीं, अग्नि के बाणों के द्वारा। ऐडड्यम, अत्यंत दृढ़ मजबूत जन्म जरा मरण रूपी 3 नगरों को। कौन से नगरों को? जन्म जरा मरण रूपी नगरों को क्या किया? नगरों डड्यम, जला दिया। अपने देश में कितने महानगर हैं? अपने देश में कितने महानगर हैं? दिल्ली, मद्रास, बंबई, कलकत्ता, है ना। पहले अपने
इन महानगरों के नाम दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और बंबई। अब नाम चेंज कर दिए, अभी एक नाम और चेंज हुआ है। अभी जैसे अब चूंकि अभी जो हिंदुत्व का वर्चस्व फैल रहा है, वो आता ना हाजमोला, आपने सुना प्रतिभा, सुना हाजमोला? उसका नाम योगी जी ने चेंज कर दिया, उसका नाम कर दिया दीनदयाल डकार हाजमोला, दीनदयाल डकार मोला, नाम चेंज उसका। हाजमोला नहीं होना, हाज में मुसलमान आ रहा है, दीनदयाल डकार मोला। चार पहले दिल्ली नाम, महानगर के नाम चेंज कर दिए, अब दिल्ली को दिल्ली, जो दिल्ली आया दिल गया। फिर कलकत्ता को कोलकाता, रसगोल्ला, जौल खाई लेबो, हैं जौल खाई लेबो, हाँ वो। तीसरा बंबई को मुंबई महाराष्ट्र मुंबई, मद्रास को चेन्नई। मद्रास का नाम चेन्नई क्यों किया? दिमाग में आया कि यार वहां का व्यक्ति लुंगी पहनता है, वहां का व्यक्ति लुंगी में चेन्नई, लुंगी में चेन्नई, कहीं भी उठाओ कहीं भी बैठ जाओ चेन्नई, लुंगी में चेन्नई, कहीं भी उठाओ कहीं भी बैठ जाओ लुंगी में चेन्नई। तो सब नाम, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ, कहीं भी उठा बैठ जाओ चेन्नई। निवेदन कर रहा हूं, 3 नगरों को जला दिया किसने? अरे अरिहंत परमात्मा ने 3 महानगरों को, कौन से महानगर? मद्रास, बंबई, चेन्नई नहीं, जन्म, जरा और मरण के दड्यम, जिन्होंने सास्यम शिवम, शाश्वत शिव को, ठाणियम पत्तम, स्थान को प्राप्त किया। वे सिद्ध परमात्मा मुझे उत्तम ज्ञान, महम वरम नाणियम दिंतु, वह सिद्ध परमात्मा मुझे उत्तम ज्ञान प्रदान करें। इसकी 3 विशेषताएं, जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि बाणों से किसका नाश किया? जन्म, जरा, मरण को, 3 महानगरों को जला डाला। जिन्होंने जला करके शाश्वत शिव सौख्य को प्राप्त कर लिया, वे सिद्ध परमात्मा मुझे उत्तम ज्ञान प्रदान करें। तीसरा, पंच आचार्य पंचज्ञ संसाह्या। तीसरे परमेष्ठी कौन से हैं? उपाध्याय। कौन से हैं? उपाध्याय नहीं पगले, आचार्य उपाध्याय। हम जो बोले बिल्कुल नहीं बोलने का, जो हम वो पढ़ा है वो भी नहीं पढ़, जो लिखा है वही पढ़ने का है और जो बोलना है वही बोलने का। हाँ, पंच आचार्य, जो 5 प्रकार के आचार रूपी पंचज्ञी, 5 अग्नियों के संसाह्या, सम्यक साधक, वार संगाई स्वजल अवगाह्या, द्वादशांग आदि श्रुत रूप सागर में अवगाहन करने वाले। कौन? अब हम कुछ भी बोलें, आपको क्या बोलना है? आचार्य। सुबरानी क्या बोलने का? आचार नहीं, आचार्य। आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, आंवले का अचार, ये आचार नहीं। यहां आचार मतलब गुण। किनके गुण पन्नामा? आचार्यों के। हाँ, बार संगाई, द्वादशांग आदि श्रुत रूप जल ही अवगाह्या, सागर में अवगाहन करने वाले, तथा जो मोक्षम गया संज्ञया, आशाओं से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त, जो आचार इच्छाओं से रहित होकर के द्वादशांग का अध्ययन करते हैं और पंचाचार का पालन करते हैं, वो नियम से सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ते सूर्यना, वे आचार्य महंसया, मुझे सदा महंती मोक्ष लक्ष्मी दिंतु, वो आचार मुझे सदा महान मोक्ष की लक्ष्मी को प्रदान करें। इस श्लोक की 3 विशेषताएं। पहली विशेषता है, जो 5 आचार रूपी 5 अग्नियों की साधना करते हैं,
ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार और चरित्राचार, जो 5 आचार्यों की साधना करते हैं, द्वादशांग रूपी समुद्र में जो अवगाहन करते हैं, आशाओं से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ऐसे आचार परमेष्टि मुझे सदा सद्बुद्धि प्रदान करें। चौथा, घोर संसार भीमानवी कारणे तिक विराल, जिसमें तीक्ष्ण बड़े बड़े नाखून वाले, कहां पर, कहां पर बड़े बड़े नाखून वाले, कहां, जंगलों में जानवर। मैं निकुंज कुंज स्वामी बोल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े होते हैं नाखून वो जानवर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शिकार करना पड़ता है। जिनके नाखून बड़े हैं, मान के चलना कि वो तिरंज गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कुंद कुंद स्वामी बोल रहे हैं, तीखे विराल, जिस तीक्ष्ण विकराल नाखून वाले वाले पाप रूपी पंचानने सिंह व्याप्त हैं, ऐसे घोर संसार रूपी भी मानवी कारणे भयंकर अटवी वन में नट मग्गाण जीवाण पहदेशिया, जो मार्ग भ्रष्ट जीवों को, जो संसार के मार्ग उपदेशक मार्गदर्शक हैं, कौन, उपाध्याय, कौन, चौथे परमेष्टि कौन, साधु कौन, हाँ, उनके कितने होते हैं, उनके श्वेता गुण के कितने होते हैं, बच्चे नहीं, मूल गुण 25 बच्चे होते हैं। हाथ कर दी, तुमको तो अपने बच्चे, सब में बच्चे बच्चे देखते हैं, बच्चे नहीं, उनके कितने होते हैं, 25। क्या होते हैं, मूल गुण। 11 अंग 14 पूर्व ते उपाध्याय, वे उपाध्याय हम सदा, उन उपाध्याय की हम सदा वंदना करते हैं। कौन से उपाध्याय की? जिसमें तीक्ष्ण विकराल नख और पैर वाले पाप रूपी सिंह विद्यमान हैं, ऐसे भयंकर संसार रूपी बीहड़ वन में मार्ग भूले हुए जीवों को, अपन वो गीत गाते हैं ना, संसार के सागर में मिलते ना किनारे हैं, आ जाओ प्रभु अब तो हम तेरे सहारे हैं। गम से भरी इस दुनिया में कोई नहीं मामा, कोई नहीं अपना, अरमान अधूरे हैं, टूटा है हर एक सपना। निवेदन कर रहा हूं, जिसमें तीक्ष्ण विकराल नख पैर, बड़े बड़े नाखून पैर वाले पाप रूपी से विद्यमान है, ऐसे भयंकर संसार रूपी बीहड़पन में मार्ग भूले हुए जीवों को, जो संसार की अटवी में भटक रहे हैं, जिनको जो भटक रहे हैं, उन भटकते प्राणियों को जो उपाध्याय दिशा का बोध देते हैं, दिशा ज्ञान देते हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि, वे उपाध्याय परमेष्टि हमारे लिए मंगल होवे। जो दिशा दे रहे हैं, ज्ञान कौन देगा, ज्ञान कौन देगा, काय का ज्ञान, कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान, अरे जीने मरने का, ए सही और ए गलत। जो सही दिशा दें कि यहां से पारसनाथ पहुंच जाओगे और पीछे वाले से जाओगे तो बंगाल की खाड़ी में पड़ जाओगे। 5वां, उग्र तव चरण करणी झीणम गया। उग्र तव, उग्र तपस्या करने वाले, एक विहार होता है, एक उग्र विहार होता है। उग्र विहार मतलब लंबा टारगेट, विहार मतलब यहां से वहां गए, फिर वहां जाके 2 महीने के लिए बैठ गए, फिर वहां से उठे, फिर वहां आगे गए, फिर वहां 3 महीने के लिए बैठ गए। बिहार यहां से उठे, वहां बैठे, वहां से उठे। पर उग्र विहार जैसे अभी हम लोगों ने किया, तेलंगाना कुलचाराम पारसनाथ से निकले तो बद्रीनाथ 2800 किलोमीटर, अच्छी खासी गर्मी, अच्छी खासी ठंडी तो चीरते हुए कहां पहुंच गए महाराज जी, तरुण सागरम। वहां से कहां पहुंच गए, तरुण सागर, जो हम बोलेंगे वहीं पहुंचेंगे।
तेरे बोलने से तुम कहीं नहीं पहुंचेंगे। उग्र तव चरण करणी झीणम गया, उग्र तपस्या करने वाले, करने करने से जिनका शरीर छीणम गया, बिल्कुल पीयूष सागर जैसा हो रहा है। क्षीणन क्षीणता को प्राप्त हो गया। धम्म वर झाण उत्तम धर्म ध्यान तथा सुकेक सुखेश सुकेक झाणम गया, ध्यान को प्राप्त है कौन? साधु परमेष्टि। किसको प्राप्त है? ध्यान को। तव श्री तप रूपी लक्ष्मी से निभरम समालिंग्या, भारी आलिंगित हैं ते साहवा वे साधुगण, महम मेरे लिए मोक्षपह मज्ञा, मोक्ष पथ के मार्गदर्शक होवे। उग्र तपस्या करने से जिनका शरीर क्षीण हो गया है, जो उत्तम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? साधु परमेष्टि की। किसकी बात? अभी तो साधु आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जित समय कर रहे हैं। संजय भाई, पत्रकांड क्या है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की यात्रा। और यहां क्या बोल रहे हैं? जो साधु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, अभी सामायिक में किसी के कोई शुभ ध्यान, इतने विकल्पों में अम्मा कोई सामायिक हो रही है क्या? कोई भगवान तो कोई है नहीं। जरा सा दांत में इतना सा तिनका फंस जाता तो दिन भर जीव पूरा मूत्र का तीन बन जाता है। सुबरानी त्रिका तीन, पूरा मूत्र का तीन बन जाता है। आचार्य कहते इतना सा मुख में तिनका फंस जाए तो जिब्बा लानी लीलाबाई शांति से नहीं बैठती है। जिनके मन में इतना क्लेश, इतना द्वेष, इतना संक्लेश चल रहा हो, कहां धर्म ध्यान की बात करेंगे अम्मा? कहां धर्म ध्यान की बात होगी? वहां तो शुभ ध्यान भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात। इसलिए आचार्य ने, अब जो हम दोपहर में लोग स्वाध्याय करते हैं, प्रायश्चित समुचक सबको पूरे संघ को पढ़ के सुना रहे हैं। उसमें इतनी छोटी छोटी चीजों की प्रायश्चित, उंगली चटका दो एक का उत्सर्ग, प्रायश्चित। पैर को लंबा करो, अनावश्यक किया, एक का उत्सर्ग। यदि कोई चींटी जा रही है लंबी लाइन और हम उसको नाक गए, एक उपवास का प्रायश्चित। क्यों ना कि घूम के जाती, जब वो तुमको नहीं छेड़ रही तो फिर तुमने उसको क्यों उसको नाका? ऐसे प्रायश्चित पढ़ लो तो तुम पागल हो जाओ, और जब पागल होगे तभी तुम परमहंस बनोगे। समझदार में तो तुम परमहंस बनने वाली नहीं हो प्रतिभा। जब तक पागलपन नहीं जागेगा तब तक तुम परमहंस, और भगवान बनने का मार्ग पागलपन का मार्ग है, समझदारी का मार्ग नहीं है। भगवान बनने का मार्ग ना समझों का मार्ग है। जो समझदार मुनि बने हैं, प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं, पंडाल लगवा रहे हैं, पब्लिक के भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, योजना लेके बैठे हैं। और जो कल्याण के लिए साधु बने हैं, उनको ना पब्लिक से मतलब, ना प्रोजेक्ट से मतलब, ना पंडाल से मतलब, ना लपड़। क्यों? और अभी आज की तारीख में अधिक 80% साधुओं का लक्ष्य आत्म कल्याण का नहीं है, या तो प्रोजेक्ट या फिर धर्म की। आचार्य कहते हैं, भट्टिकेर स्वामी लिखते हैं, बोला इतनी प्रभावना भी मत करना कि खुद की आत्म की विराधना हो जाए। उतनी ही प्रभावना करना जिसमें सामायिक में बैठो तो मन में कोई विकल्प ना आए। कितना कठिन काम है बाबू, कितना कठिन काम है। निवेदन कर रहा हूं, उग्र तपस्या करने से जिनका शरीर क्षीण हो गया है, उत्तम धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को प्राप्त हैं, तप रूपी लक्ष्मी के द्वारा जो अत्यंत आलिंगित हैं, वे साधु परमेष्टि मेरे मोक्ष मार्ग में सहयोगी बने। छठा श्लोक पूरे 5 का सार। एण थो तेण जो पंच गुरु बंदे,
एर्थ होते हैं। इस स्तोत्र को जो पंच गुरुओं की वंदना करता है, अब इसका फल देखो, जो इस पंच गुरु भक्ति की वंदना करता है, बंदे सो गुरु संसार घन बेली सो छिंदे, गुरु भारी अनंत संसार रूपी सघन बेल को काट डालते, गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। गुरु दो शब्द हैं, गु 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 रू, गु और रू। गु मतलब गहन, रू मतलब अंधकार, आत्मा, रूह आत्मा। जो गहन अंधकार में आत्मा पड़ी है उसे गुरु प्रकाश की ओर ले जाते हैं, बस वही गुरु हैं। सो भर मारणम, वह उत्तम जनों के द्वारा मान सिद्धि सो खाइयम, मोक्ष के सुखों को लइए प्राप्त होता है। अपि कम ईंधनम, कर्म रूपी ईंधन पुंज पुंजालनम, समूह को प्रज्वलित गुणई करता है, जला डालता है। इस श्लोक का अर्थ, इस स्तोत्र के द्वारा पंच गुरुओं पंच परमेष्टि की वंदना करता है, वह अनंत संसार रूपी सघन बेल को काट डालता है। और हाँ, उत्तम जनों के द्वारा मान्य मोक्ष के सुखों को प्राप्त करता है, कर्म रूपी ईंधन के समूह को जला डालता है। और जो इस पंचगुरु भक्ति को एक दिन भर में एक बार पढ़ते हैं, उन्हें नमोकार मंत्र की 100 माला जपने का फल मिलता है। सुकेश, कितनी माला? 1000 में 900 कम, इतना फल। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगी। तुम सोचो पढ़े पढ़े बिस्तर में पढ़े गूगल पंचगुरु भक्ति, अब तुम पढ़े पढ़े सो रहे हो, उपवासी भी आ रही, झपकी भी आ रही, सुन भी रहे। अच्छा, जिस क्रिया को जिस तरीके से पढ़ना है उसको उसी विनय सम्मान से पढ़ोगे तो ही फल मिलेगा। तुम सोचो सोफा सेट पे पढ़े, आधे पसरे हैं, आधे मरे हैं, आधे बैठे हैं, हम भक्तांबर पढ़ रहे, भक्तांबर है पर एक पैर के ऊपर रखे, आचार्य कहते इसमें क्रिया तो हो रही है पर उसमें पुण्य का फल। जिस क्रिया को जितनी विनम्रता के साथ, जितनी शालीनता के साथ, जितने विनय के साथ, जितनी मर्यादा के साथ पढ़ोगे उतना ही फल मिलेगा। और उसकी अंचालिका, विमल भक्ति जो है ना, विमल भक्ति सिद्ध भक्ति की अंचालिका सीधी सीधी लिखी, इसमें लिखी है सीधी सीधी। उसका एक अंतिम श्लोक, अरुहा सिद्धायरिया, अरुहा अरिहंत, सिद्धायरिया सिद्ध आचार्य, उपाध्याय उपाध्याय और साधु, पंच परमिष्टि, यह 5 परमिष्टि हैं। ए यान, यदि आप रोज इस श्लोक को 108 बार जपते हैं, आपने पंच तीर्थ करने की वंदना का फल प्राप्त कर। इस श्लोक को 108 बार, कौन से श्लोक को? अरुआ सिद्धायरिया उपाध्याय साधु पंच परमिष्टि, एदे पंच नमो यारा, भवे भवे मम सोहम। इस 2 लाइन को 108 बार पढ़ने से पंच तीर्थों की यात्रा, इसी को पढ़ने से, पूरी भक्ति पढ़ने से नहीं हो गया, इसी को पढ़ने से। अरे सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्टि, इनके लिए किए गए नमस्कार मुझे भाव भ्रमण से बचावें और सुख प्रदान करें। इच्छामि भंते पंच महागुरु भक्ति का सुगो का होता सलुचो। मैंने हे भगवान, मैंने पंच महागुरु भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग किया है, उसकी आलोचना करता हूं। अट्ठ महापाडी हेर, अष्ट प्रातिहार्यों से सहित। कौन? अब एक एक परमेष्टि की एक एक लाइन में परिभाषा आचार्य कुंद गोस्वामी इस पंचगुरु भक्ति में कह रहे हैं। अष्ट महाप्रातिहार, जो 8 महाप्रातिहारों से सहित हैं। कौन? अरिहंत परमात्मा, 8 गुणों से संपन्न, 8 गुण संपन्नाणम, जो 8 गुणों से, 8 गुण कौन से? सम्मतनान दंसन वीर सम्मत्वे, 8 गुणों से संपन्न है। कौन? सिद्ध परमात्मा, ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर विराजमान है। उड्डलोय मध्यमी, जो ऊर्ध्वलोक के मस्तक इतनी ऊपर, जैसे कभी आपने शिखर देखा, उस शिखर पर जो कलश चढ़ता है, कलश का जो अंतिम पॉइंट है, उस अंतिम पॉइंट उग्र ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर कौन विराजमान है? सिद्ध परमात्मा। अष्ट प्रातिहार, उड्डलोय मध्यमी पैट्याणम सिद्धाणम, अट्ट पवेण माओ संयुक्ताणम, 8 प्रवचन मातृका से जो संपन्न है। कौन?
आचार परमेष्टि, 5 समिति और 3 गुप्तियों, जिनको सिर्फ इतना सा 8 प्रवचन मातृका का ज्ञान हो जाए वो साधु भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। 5 समिति मतलब 5 करोड़ नियमों का फल। 5 समिति, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान और प्रतिष्ठापन, ये 5 समितियों का जो पालन, निर्दोष पालन कर रहे हैं वो 5 करोड़ नियमों का पुण्य कमा रहे हैं। ईर्या, देखभाल के चलो, भाषा, हित मित प्रिय वचन बोलो, ईर्या समिति, भाषा, ऐषणा समिति, आर संबंधित क्रियाओं को विवेक पूर्वक करो। आदान निक्षेपण समिति, कोई भी कहीं भी उठो बैठो परमार्जन करके बैठो। दूसर प्रतिष्ठापन समिति, जहां कहीं जंगल जाओ स्थान देख करके लघु शंका दीर्घ शंका करो। जो इन 5 समितियों का निर्दोष पालन करते हैं वो 5 करोड़ नियमों का फल प्राप्त करते हैं। तो कौन? अट्ट पवण माऊ संयुक्ताणम आईर्याणम, वो जो 8 प्रवचन मातृका से संपन्न है। कौन? आचारांग आदि श्रुत ज्ञान का उपदेश करने वाले। कौन? उपाध्याय, जो 12 अंग का उपदेश करते हैं, दिशा प्रदान करते हैं। कौन? उपाध्याय परमेष्टि। सुवर्ण शुद्ध नाणो वदेशियाणम उपाध्यायणम तीरेण गुण पालन, जो उपाध्याय परमेष्टि और रत्नत्र रूपी गुणों के पालन करने में तत्पर सर्व साधु, जो रत्नत्र की आराधना करने में संलग्न है, ऐसे सर्व साधुओं की मैं नित्य काल अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। किस लिए? दुखों के क्षय के लिए, कर्मों के क्षय के लिए, बोधि की प्राप्ति के लिए, सुगति गमन के लिए, समाधि पूर्वक मरण के लिए और भगवान की अनंत गुण को पाने के लिए। तो इसको एक बार पढ़ने से 100 नमोकार मंत्र की जाप करने का फल, और उस अंतिम दोहा अरुआ से दायरिया उसको 108 बार पढ़ने से पंच तीर्थ यात्रा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब 24 घंटे में एक बार इस भक्ति को कौन पढ़ेगा? 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे एक बार, 24 घंटे में एक बार। तुम तो रोज पहले, तुम ये तो बचपन से पढ़ रहे भाई। एक बार हाथ ऊपर, एक बार संजय, एक बार पंच गुरु भक्ति, एक बार अम्मा, एक बार हाथ बोलो। हे गुरुदेव, हम आज से एक बार रोज पंचगुरु भक्ति पढ़ेंगे। जिस दिन भूल जाएं दूसरे दिन नमक नहीं खाएंगे, अब तुम्हारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे। निवेदन कर रहा हूं, आज से श्वेतंबर समाज के पर्युषण पर प्रारंभ हुए हैं, उनके समाप्त होंगे तो पर्युषण अपने प्रारंभ हो जाएंगे, मतलब 18 दिन के पर्युषण। और मुझे पता है कि तुम 8 उपास नहीं कर पाओगे और 10 उपास करने की तुम्हारा मन है पर हिम्मत नहीं है। तुम्हारा मन तो बहुत कुछ करने का करता पर हिम्मत नहीं होती ना। हिम्मत करो, हाथी बांध लोगे। ये तो किस्मत पर गधा भी नसीब नहीं होगा। तो कम से कम आप उपवास करो, मत करो, कम से कम हम 18 दिन बाजार का भोजन नहीं करेंगे, ना बाजार में खाएंगे, ना बाजार का घर में लाके खाएंगे। इतना भी कर लिया तो मान के चलना तुमने पर्युषण पर्व को जी लिया। और नियम बना लो कि हम इन 18 दिन, आज से लेकर के 7 तारीख तक हम 3 हरी, 5 हरी, 10 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे। और तुम नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं। श्वेतंबर समाज इस मामले में, संजय भाई, इस मामले में श्वेतंबर समाज बहुत ऑनेस्ट है। अब उनकी आज से 15-18 दिन तक घर में कोई हरी सब्जियां नहीं, हरी पत्तियां नहीं, वो कोई लपड़ झपड़ नहीं। और भोजन देखो तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए। इतना स्वादिष्ट भोजन बिना हरी सब्जी, बिना हरी पत्तियों के, रात का तो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। अपने हाथ मजबूरी में तुम रात में नहीं छोड़ते हो, मजबूरी में तुम पर्युषण में घर में खाना मजबूरी में खाते हो। और जैसी अनंत चतुर्दशी निकली तुम दूसरे दिन ऐसे भागते हो, ऐसे होटल में, ऐसे रेस्टोरेंट में घुसते हो जैसे तिहाड़ जेल से कोई कैदी छूट गए हो। दीपेश भाई, सिर्फ तुम मजबूरी में धर्म कर रहे हो, भीतर से तुम्हारे धर्म अभी घटा नहीं है। कम से कम धार्मिक दिनों में, धार्मिक पर्वों के दिनों में
रात में पानी का घूंट भी नहीं पीना चाहिए, नहीं पियोगे तो मरोगे नहीं। और नियम ले लो, अब हम 15 दिन, आज से 7 तारीख तक स्नान करने के बाद 1 बाल्टी से ज्यादा पानी नहीं बहाएंगे। 1 बाल्टी से ज्यादा नहाने के बाद, वो टूटी जाओ उसका अलग, पर उसके अतिरिक्त 1 बाल्टी से। सबसे ज्यादा पाप लगता है पानी को, अनछने पानी को बहाने में, अनछने पानी को उपयोग करने में, सबसे ज्यादा पाप। और फिर उससे कम पाप लगता है ये सब लाइट फाइट। संजय भाई, जितनी अनावश्यक लाइट जल रही है, ये व्यर्थ का पाप अपने मत्थे चल रहा है। इन 2 पाप से जो बचेगा वो 1000 नियम पालन करने का पुण्य। और पर्वों के दिनों में कोशिश प्रयास करो कि हम इन 2 पाप से रोज बचेंगे। जहां आवश्यकता हो वहां उपयोग करो, जहां काम हो जाए बंद करके अपने निकल लो। तो कहने का मतलब है ये पर्व सिर्फ, अभी सावन का महीना था वो पुण्य का महीना था, पुण्य कमाने का महीना था। और ये भादों का महीना धर्म करने का महीना है, ये त्याग का महीना है, छोड़ने का महीना है, ये धर्म को धारण करने का। पूरे भादों के महीने में जितना करोगे 11 महीने इसी 1 महीने का फल पाओगे। और तुमने इस महीने को भी बर्बाद कर दिया, कसाय में निकाल दिया, द्वेष में निकाल दिया, संकलेश में निकाल दिया। ठन ठन पाल चलो भोपाल। अंतिम छोटी सी बात, एक लड़का एक लड़की को पसंद करता था, पिता मना करता, बेटा उससे शादी मत करना। तो नहीं पिताजी, मैं उसी से शादी करूंगा, मर जाऊंगा पर शादी उसी से करूंगा। पिता को लगा कि यार बहुत जिद कर रहा है। पिता ने कहा बेटा एक काम कर, तू एक छोटा सा प्रश्न, यदि वो लड़की मेरे प्रश्न का समाधान करेगी तो मैं तेरी शादी उस लड़की से कर दूंगा। पिताजी क्या प्रश्न है? पिता ने प्रश्न दिया कि बेटा 12 में से 8 गए, 12 में से 4 गए तो क्या बचा? 12 में से 4 गए, मल्टीप्लाई तुम कर लेना, अपन तो हिंदी वाला, अपन 5 में 3 चला। 12 में से 4 गए तो क्या बचा? लड़की, अरे पिताजी 8 बचे, इतना छोटा प्रश्न मेरी इंसल्ट कर, वो लड़की सीए कर रही है। बेटा ये प्रश्न मैं तुझसे नहीं उस लड़की से पूछ रहा हूँ, उससे। लड़का दौड़ते भागते 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 भागते, अब जब तक नहीं पहुंच गए तब तक तो बोलना पड़ेगा मेरे को। भागते 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 जैसे अरे सुनो सुनो गुरु, पिताजी तैयार हो गए शादी के लिए। अच्छा सच में? हाँ तैयार हो गए, पर उन्होंने एक प्रश्न दिया है। क्या प्रश्न दिया है? यदि इस प्रश्न का समाधान करेगी तो मैं तेरी उस लड़की के साथ शादी कर दूंगा। क्या प्रश्न पूछा? उन्होंने पूछा कि 12 में से 4 गए तो क्या बस? उस लड़की ने कहा 0। ओ माय गॉड! उस लड़की ने कहा पागल है क्या, बेवकूफ? 12 में से 4 गए तो 0 बचा? हाँ 0। ये जवाब में ये जवाब तुझको नहीं, तेरे पापा को दे रही हूं। लड़का सोच, अरे यार अच्छा हुआ पिताजी ने मुझे शादी के पहले ही बतला दिया कि पगली ये डिप्रेशन में। ये तो बुद्धू भी बतला देगा कि 12 में से 4 गए तो 8 बचे। वो लड़का उदासीन होकर के, रोता सा मुंह लेकर के, बार को फैला करके, पिताजी ने, बेटा क्या हुआ? जवाब दे दिया उस लड़की ने, पिताजी अब मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अरे हुआ क्या? उस लड़की ने कहा पिताजी नहीं प्लीज अब मैं शादी कर। अरे हुआ क्या बेटा? पिताजी उस लड़की पागल पड़ के जवाब दिया। क्या हुआ? उसने कहा है कि 12 में से 4 गए 0 बचा। ओहो बेटा, अब मैं तेरी उसी लड़की से शादी करूंगा, अब मैं तेरी उसी लड़की से शादी करूंगा। पिताजी मैं मर जाऊंगा, कुंवारा रहूंगा पर उससे शादी। पागल है पागल। नहीं बेटा वो लड़की बहुत समझदार है, मैं उसी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, बस यही मैं आपसे कह रहा हूं। यदि 12 महीने, साल में कितने महीने होते हैं? और 12 चतुर्मास के 4 महीने निकाल दो, तुम्हारे पास क्या बचेगा?
श्रावक के जीवन में पुण्य कमाने का, धर्म करने का, त्याग करने का, दान करने का, सेवा करने का, सत्संग करने का, वैयावृत्ति करने का यदि सौभाग्य मौका मिलता है तो पूरे 4 महीने पूरा सौभाग्य मिलता है। और वो भी निकल गए तो क्या बचा? 0। अब बनो तुम, क्या बनो? अब बनो तुम हीरो। तो 12 में से 4 गए तो एक पर्युषण पर्व, भादों का महीना, यदि तुमने 12 महीने में से 1 महीने को निकाल दिया तुम्हारे पास भी 0 बचेगा। इसलिए भादों के महीने में भद्र परिणाम रख, कसाई को मंद करो। अब पूरे महीने कैसा भी निमित्त मिल जाए, 7 सितंबर तक कैसा भी निमित्त मिल जाए, कुछ भी हो जाए, मन को कसाय से, और मैं भी आज नियम लेता हूं, अब कुछ भी चले, कोई भी पत्रकांडी, कोई भी कांड हो, हम उस संबंध में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे 7 सितंबर तक। 7 सितंबर तक, 7 सितंबर तक पॉइंट पूरे लिखेंगे, पर बोलेंगे 7 तारीख के बाद। 8 को क्षमा वाणी है, 7 को बोल के 8 को उत्तम क्षमा वाणी। तो कहने का मतलब एक पर्व का दिन है, मन को सरल, विचारों को निर्मल, हृदय को पवित्र रखने की पर्व है ये। सिर्फ पूरे साल को 1 महीने यदि आपने जी लिया ईमानदारी के साथ तो 1 महीने का पुण्य 11 महीने तक काम आएगा। और तुमने इस महीने को पागलपंथी में निकाल दिया तो क्या बचा? 12 में से 0 बचा। दोनों हाथों को जोड़ें, चलते हैं, करते हैं, तीर्थंकर के नाम चिन्ह बोलते हैं। हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। हो आदिनाथिका बेल, आदिनाथिका बेल, अजिति नाथिका हाथी, हो संभवी नाथिका घोड़ा, अभिनंदनी नाथिका बंदर, ओ सुमति नाथिका चकिवा, ओ पद में प्रभु का लाल कमल, सुपर्षि नाथिका साथिया, चंद प्रभु का चंद्रमा, लल्ला 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 तेरी नगरी ने नाया नोई ना धोगर लल्ला नाथिका कल्प श्रीयांश नाथिका गीड़ा, ओ वांस पूजिका वेसा, ओ विमली नाथिका सूकर, आनंद नाथिका नाथिका वज्रन, शांति नाथिका हिरण, लल्ला 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 रे आजा तेरा भक्ति पुकारे, आजा भीगा भीगा है तमाम ये मेरे मन तू कहाँ, मेरा मन के पुकारे, आजा भक्ति के सहारे, आजा लल्ला 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 हो
कल होने मीनाती का संग ओ बोलो पारशीनाथ का सर महावीर का सिंह ऐसा दो वरदान हमें भगवान कि फिर ना पाओ जन्म दुआरा रोम 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 से निकली भगवान नाम तुम्हारा नाम तुम्हारा ओ, ओ, मेरे देश की धरती हो मेरे देश की धरती सोना उगली उगली हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती हो बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। चलते हैं, आज श्वेता जी का जन्मदिन है। श्वेता जी को मैं यहाँ बुला रहा हूँ, जयपुर से आई हैं, बहुत अच्छी पुरानी भक्त हैं। एक ग्रंथ स्वाध्याय के लिए और ये आशीर्वाद सौभाग्य के लिए आइएगा। विशाल फोटो खींच आइएगा। इसको एक साल में पूरा पढ़ना है ना, ये तो 1 महीने में पूरा पढ़ देगी भाई। खूब खूब आशीर्वाद, खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, हमारी जैसी रहो। हाँ, अब जिन्होंने सुबह आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बिना उनके नाम बोले हम, जिन जिन ने वहां पर यंत्र विराजमान किया है, सुधीर भाई आइएगा। अद्भुत चीज है, सिस्टम है, ये तुमसे सीखा है मनोज भाई हमने। जी जी। इसके बाद अजित कुमार जी, मनोज भाई चौधरी, अजीत जी को यंत्र के साथ, मनोज भाई चौधरी आइएगा। दीपेश कुमार जी, मोहित भाई आइएगा। अंकित भाई ना, अच्छा, और कौन था? सालनी, सालनी है क्या? सालनी, प्रवीण सालनी आइए। और पुष्पेंद्र जी वो कल सुबह आएगा, उसको दे देंगे। अरुण जी का, अरुण कल सुबह आएगा, उसको कल सुबह दे देंगे। अच्छे समय अच्छे काम करने से अच्छा फल मिलता है। और कौन था भाई, मुझे और नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। और अरुण था एक पुष्पेंद्र था, 2 वो हो गए, और 3 4 चौधरी 5, ऋषिपाल जी, अंकित 5 बराबर, 7 ये हो गए, 3 वो 10 बराबर, तो 3 ही बचे अपने पास। तो चलते हैं आज की आरती के लिए। मैं संजय भैया को बुला रहा हूँ, श्रीमती संजय को बुला रहा हूँ, अम्मा जी को बुला रहा हूँ आज की आरती के लिए। आज प्रतिमाधारी आइएगा। और